ये छोटी सी किडनी कैसे हमारे बॉडी में मेजर फंक्शन करके हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती है। तो किडनी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटी बेहतर रहेगी। तो कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आपके फ्लैंक में पेन हो रहा है और वो रेडिएट होकर पीछे जा रहा है और आपकी यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, कई बार हमने देखा होगा कि जब ठंडियों का टाइम रहता है तब हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और गर्मियों में हमने देखा कि हम वॉशरूम तो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाते पर हमें स्वेटिंग होती है। तो इनका मैकेनिकल फंक्शन यही है कि बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करना। हमारी बॉडी में 1 पेयर ऑफ किडनी होता है जो कि लेफ्ट और राइट साइड में होता है 11th और 12th रिब के पास। किडनी के मेजर फंक्शंस हैं, वो हमारी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम करती है और हमारी बॉडी का एसिड बेस को बैलेंस करती है। अगर हम थोड़ा सा किडनी की फिजियोलॉजी समझें तो ये किडनी है, किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन होती है जो कि मोस्टली फिल्ट्रेशन का काम हमारी बॉडी में करती है, एसिड बेस को बैलेंस करती है, हमारी बॉडी के सारे रेगुलेशन करती है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स के हार्मोन्स को रिलीज करती है जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं और हमारी बॉडी से हमारे ब्लड को फिल्टर करती है और उससे सारे यूरिया, नाइट्रेट्स, पोटेशियम, जो भी एक्स्ट्रा चीजें हमारे ब्लड में जो हार्मफुल अमीनो एसिड्स हैं, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करती है। जैसे किडनी है और किडनी पे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूरेटर है। तो किडनी के जो बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो जब ब्लड फिल्टर होता है, जितना भी एक्सेस वाटर होता है उस पे और जो भी उसमें टॉक्सिक वेस्ट होता है, किडनी उसे ये यूरेटर के थ्रू बाहर करती है यूरिन के फॉर्म में। इसीलिए हमें यूरिन आता है और फिर हम उसे फ्लश आउट करते हैं। यूरिन जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनता है और हमारे बॉडी से सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करता है। अब अगर हम बात करें किडनी के बेसिक फंक्शन की, तो ये हमारे बीपी को मेंटेन रखता है, बॉडी में एसिड बेस को बैलेंस करता है और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करता है और काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो है वो भी किडनी रिलीज करती है। अगर किडनी में कभी कोई डिजीज हो जाए, लाइक आजकल स्टोन्स काफी कॉमनली देखने को मिलते हैं, सीकेडी हमें काफी कॉमनली देखने को मिल रहा है और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें किडनी में काफी नॉर्मली आजकल देखने को मिल रही हैं। तो अगर हम बात करें बेसिक सिम्टम्स की जो हमें एक किडनी डिजीज में देखने को मिल सकते हैं, तो पहला तो ये है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी में या फिर यूरिन के कलर में चेंज आना, ये एक बेसिक सिम्टम है। या फिर कई बार हमें जब हम टेस्ट करवाते हैं तो प्रोटीन लीकेज का दिक्कत भी हमें देखने को मिलती है। पेशेंट बताता है कि बहुत फोमी यूरिन है, मतलब झागदार यूरिन है और कई बार उसे अननेसेसरी की थकावट रहना और अच्छे से नींद ना आना। और एक और काफी इंपॉर्टेंट सिम्टम हमें देखने को मिलता है, हमें हाथ पैरों में सूजन देखने को मिलती है और ड्राई और इची स्किन मिलती है हमें और नोजिया, वॉमिटिंग। पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर आपको ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ये सिर्फ किडनी डिजीज की वजह से ही मिल रहे हैं, हो सकता है ये आपको किसी और बीमारी की वजह से भी मिल रहे हैं। कॉजेज की अगर हम बात करें तो प्रॉपर हाइड्रेशन ना रखना, बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लॉन्ग टर्म से कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से भी हमें किडनी में समस्याएं देखने को मिलती है। अगर हमारी बॉडी में कभी ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा है तब भी हमारी किडनीज को शॉक में जाने का या फिर उनमें कंस्ट्रिक्शन होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। कोई मेजर इंजरी अगर कभी हो जाए और किडनी को ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो वहाँ के सारा सिस्टम शट डाउन हो चुका है, तब भी हमें ऐसी केस में भी किडनी शॉक में जाने का जो है वो खतरा रहता है। अब अगर हम कुछ बेसिक टेस्ट की बात करें जो हम करवा सकते हैं, तो पहले तो ब्लड टेस्ट हम करवा सकते हैं, सीबीसी वगैरह। दूसरा, हम किडनी के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, केएफटी। बाकी हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं और किडनी बायोप्सी हम करवा सकते हैं और हम इसमें यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमें प्रिवेंशन क्या क्या रखने चाहिए कि हमें किडनी डिजीज ना हो, अगर हम कोई भी अल्कोहल वगैरह इस तरीके की आदत हमें है तो हमें वो छोड़नी पड़ेगी पूरी तरह से। दूसरी चीज, हमें हाइड्रेशन हमेशा प्रॉपर रखना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हमने करना कि हमने बहुत ज्यादा पानी एक बार में ही पी लेना है। लाइक ये कोई वो गोल नहीं होना चाहिए कि हमने 6 लीटर पानी एक दिन का पीना है या 5 लीटर पानी एक दिन का पीना है, ये कंपलसरी नहीं है। आपको जब भी प्यास लगे, जितनी आपको प्यास लगे, आपने उतने अमाउंट में धीरे धीरे पानी पीना। बाकी किडनी के लिए गॉक्सू, पुनर्नवा, हल्दी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि ये सारी जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और ये सेल्स को जो है रिजेनरेट करने का काम करते हैं। बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के और बिना आपको आपका डिजीज पता हुए आपने कोई भी दवाई खुद से नहीं लेनी है, क्योंकि अगर किसी चीज का इफेक्ट है तो उस चीज का साइड इफेक्ट भी होता है। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी इशू हो या कोई भी बीमारी से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।